नमस्कार। द न्यूज़ के टॉक शो में आप सभी का स्वागत है। हमारी खास कार्यक्रम में हम ऐसे शख्सियत से मिलाते हैं जिनकी प्रसिद्धि प्रदेश और राष्ट्रीय लेवल पर होती है। हम आज बात करेंगे संजय कबीर शर्मा, जो पेशे से कवि हैं। हम जानेंगे इनकी जीवनी के बारे में, इनकी जुबानी। कबीर जी, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। नमस्कार। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा और जीवन है वो कहाँ से शुरुआत हुई। मेरे पिताजी मैनपुर में डॉक्टर थे और मैं पैदा भी वहीं हुआ हूँ और 11वीं तक शिक्षा भी मैंने वहीं प्राप्त किया। उसके बाद रायपुर में दुर्गा कॉलेज में, और उसके बाद मैंने समाजशास्त्र और हिंदी में एमए किया है। और उसके बाद फिर नौकरी करते हुए कुछ समय नौकरी में भी बीता, और उसके बाद फिर मैं सरपंच और इस तरह के जनपद सदस्य, जिला पंचायत, इसमें आ गया। और राजनीति को मैं ये मानता हूँ कि समाज सेवा का एक बहुत बड़ा माध्यम है, और राजनीति का एक बहुत बड़ा माध्यम होने के कारण से मैं कुछ और अच्छा कर सकता हूँ करके मैंने गांव में सरपंच बनना स्वीकार किया। ये बात लगातार सामने आ रही है कि आप कैसे इस फील्ड में आए। जब एक आम आदमी नौकरी करता है तो बंध सा जाता है, लेकिन ऐसे क्या घटना घटित हुई, आपके दिल में कैसा हृदय परिवर्तन हुआ कि कवि के मंच में चल पड़े। मैं गांव यहीं पर गुजरा करके गांव है आरंग ब्लॉक में, और वहाँ मेरा आना हुआ तो वहाँ पर मैं देखा कि जात पात ऊंच नीच भेदभाव बहुत फैला हुआ है। गांव में जिस तरह का विकास होना चाहिए वो विकास हुआ नहीं था। तो मैं एक दिन बातों बातों में वहाँ से कह दिया कि यार, मैं अगर सरपंच बनता तो मैं गांव को सुधार देता। तो कुछ लोगों ने कहा, भैया बहुत मुश्किल काम है, एक तो आप चुनाव भी नहीं जीत पाओगे और गांव को सुधारने की बात तो दूर की बात है। मैंने उसको चैलेंज के रूप में लिया और मैं बोला, मैं गांव को सुधार ही सकता हूं, और मैं चुनाव तो कभी हारूंगा नहीं और जीत के भी आपको दिखाऊंगा। और इसी तरह से मैंने इस फील्ड को स्वीकार कर लिया और गांव को बदलने के लिए मैंने इस फील्ड को चुना। कहा जाता है जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँच जाए कवि। ये कहावत चरितार्थ लगातार सामने आती है, और कहीं ना कहीं उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं कैसे कवि राजनीति के मंच पे चला गया। क्या जज्बा था, क्या जोश था, और क्या सुधार करने लायक क्या क्या चीज़ थी समाज में। कविता तो मेरा एक शौक का विषय था। जब मैं बिलासपुर में भी था तो माँ बिन्नी बाई सोनकर का मैंने सम्मान किया था। और बिन्नी बाई सोनकर का जैसे आप समाचार पत्र पढ़ते हैं, जैसे बताते हैं, वैसे मैंने भी सुना था कि उन्होंने 15 लाख रुपया मेकाहारा हॉस्पिटल रायपुर को दान किया है। तो मैंने सोचा कि इनका बिलासपुर में भी सम्मान होना चाहिए और रतनपुर में भी सम्मान होना चाहिए। उस समय छोटी मोटी कविता लिखता था तो मैंने कोशिश वहीं से शुरू किया, और बिन्नी बाई सोनकर जी का मैंने जो कविता है उसकी 4 पंक्तियाँ आपको सुना भी देता हूँ। नगर माता की पदवी देकर जनता ने कद को छोटी कर दी, मैं सम्मानित करता तुझको मदर इंडिया का देकर नाम, त्याग और परिश्रम की देवी तुझको संजय करे प्रणाम। और इस कविता को माननीय रमन सिंह जी के बीच हमको बोलने का मौका मिला। और आज एक बात मैं बता दूं कि भाटा गांव का स्कूल उनके नाम पे है, बिन्नी बाई सोनकर के नाम से। अब ये बहुत बड़ी गाथा है, लेकिन ये जरूर है कि अच्छे चीज़ों को भी अगर आप राजनीति के फील्ड में बड़े बड़े नेताओं के तक पहुंचाते हैं तो कहीं ना कहीं उनका नाम होता है। तो मेरे जीवन की शुरुआत आप ये मान सकते हैं कि बिन्नी बाई सोनकर के सम्मान के साथ ही मैं राजनीति में आया। और विचारधारा से भाजपा मुझे ज़्यादा प्रभावित करता था, तो मैं भाजपा से ही जुड़ा। कवि मंचस्थ करने का जो मंच, कितने मंच आपने तैयार किए, साथ ही साथ कितने कार्यक्रम किए हैं कवि के माध्यम से। मैं कविता के फील्ड में कोई बहुत परिपक्व कवि तो नहीं हूँ, लेकिन ये जरूर है कि मैंने कम से कम 1000 कार्यक्रम कर चुके हैं, और 250 कार्यक्रम तो मैंने सरकारी किए थे 2013 में रमन सिंह जी के कार्यकाल में। और उसके बाद मैं गांव में नशा मुक्ति आंदोलन के लिए डॉक्टर श्वेता शर्मा भी जिला पंचायत अध्यक्ष बनी, तो वो भी पत्नी होने के कारण से उनके लिए भी जितने भी गांव हैं वहाँ पर भी मैंने कार्यक्रम किए। और कार्यक्रम का मतलब केवल मनोरंजन नहीं है, मैं समाज में एक बहुत बड़ा बदलाव चाहता हूँ इसके द्वारा, और कहीं पर मैं बहुत सक्सेस भी हुआ हूँ। और अभी आपने देखा होगा कि जनपद सदस्य में मैंने सबसे ज़्यादा शराब पीने वाले एरिया से चुनाव लड़ा और एक भी शराब का पौवा नहीं बांटा। कवि और साहित्य के माध्यम से मैं चुनाव 10 दिन के अंदर जीत गया। आप कवि हैं, शराबबंदी के जो रास्ता है
सरकार में आने से पहले भी कांग्रेस के जो नेता हैं उनका घोषणा था कि शराबबंदी होना चाहिए। जब ये विपक्ष में थे तब भी खूब आंदोलन किया करते थे, जब बीजेपी की शासन थी, कि शराबबंदी प्रदेश में लागू होना चाहिए। तीसरी साल रनम स्तर पर है, क्या ये होना चाहिए? और उस पर एक आध कविता मारी। देखिए, हम लोग कहते हैं कि छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, छत्तीसगढ़िया सबसे बढ़िया, लेकिन मेरा यह मानना है कि छत्तीसगढ़िया सबसे ज़्यादा दारू पियाइया, छत्तीसगढ़िया सबसे ज़्यादा एक दूसरे के टांग खिंचाइया। तो मेरा आज भी मानना है पत्रकार महोदय जी कि शराबबंदी जब तक आप लागू नहीं करेंगे छत्तीसगढ़ मजबूत नहीं हो सकता। सरकार चाहे किसी की भी हो, क्योंकि मैं सरकार के पीछे नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि मैं एक बहुत सामान्य सा कार्यकर्ता हूँ। लेकिन मेरा मानना है कि मैं जिस तरह से गांव के फील्ड को देख रहा हूँ, मुझे लगता है कि सरकार को शराबबंदी लागू करना चाहिए, और ये उनके घोषणा पत्र में भी था। और अगर सही में छत्तीसगढ़ को आप मजबूत करना चाहते हैं तो इसमें आपको तत्काल कदम उठाना चाहिए। ये 4-5 हज़ार करोड़ की आय से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है जब लाख लाख करोड़ की बजट है। तो मेरा तो यही कहना है। तो कबीर शर्मा जी, आप विभिन्न प्रकार के गाँव में भी गए, छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों में भी गए, मंचन के माध्यम से गए या फिर आप कहीं गए होंगे, तो क्या लगता है यहाँ का डेवलप विकास शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे रोड रास्ते के क्षेत्र में हो, या फिर यहाँ की बुनियादी सुविधा के बारे में हो, क्या छत्तीसगढ़ विश्व पटल पर उभर रहा है? अभी भी मेरे को लगता है कि हम शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। गांव में भी जिस तरह से हमने भवन का निर्माण किया है और आज लोग मांगने आते हैं, तो मुझे दुख होता है कि मेरा ये मानना है कि गांव में एक ऐसा भवन बनाइए जिसमें सब लोग ठहर सकें। लेकिन हम लोग उसको इस समाज का भवन, उस समाज का भवन, इस समाज का भवन, इसमें गांव को हमने बांट दिया है। तो मेरा तो यही कहना है कि गांव में अब सर्व सुविधा युक्त भवन बने, सबके घर पक्की बनते जा रहे हैं। अब अगर आपको बिल्डिंग बनाना है तो एक बड़ा बिल्डिंग दीजिए, 20 लाख 25 लाख का दीजिए, जिसमें शादी हो सके, विवाह हो सके और पूरे गांव और समाज का हो सके। इसको किसी भी जात और समाज में बांट के हम गांव को अलग अलग बांटते हैं। देखा गया कि छत्तीसगढ़ में सामाजिक बुराई की तरह फैला जा रहा है। महिलाओं को टूणही या महिला प्रताड़ना, महिला उत्पीड़न की ये मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, चाहे 20 साल पहले की बात करें या फिर 20 साल बाद की बात करें। तो कहाँ हम पहुँचे हैं? असल में हमारा ये सोच है कि हम लोग देवी कहते हैं, दुर्गा कहते हैं, लक्ष्मी कहते हैं, सरस्वती कहते हैं, माँ कहते हैं, बहन कहते हैं, पूजा तक करते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि भारत में ही सबसे ज़्यादा महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, उनका शोषण हो रहा है। ये बात एकदम परफेक्ट है और आज भी पुरुष प्रधान समाज इस बात को कबूल नहीं कर पा रहा है। जबकि आज एक ऑटो में चलाने वाली भी बहन दिखती है तो कल्पना चावला के भी कहानी को हम सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो मुझे लगता है कि महिलाओं को उचित मान और सम्मान दिया जाना चाहिए। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर महिला दिवस मनाया जाता है जी। इस परिप्रेक्ष्य में कुछ कविता है आपके पास, तो संदेश समाज को देने के लिए आप बोल सकते हैं। महिलाओं के बारे में आपने कहा है, मुझे भी कुछ कहना चाहिए और ख़ास तौर पे मैं महिलाओं को कहता हूँ, वो कविता मैं आपको सुना देता हूँ। काम अनूठा कर जाएगी, नारी को अवसर तो दो, देश की किस्मत चमकाएगी, नारी को अवसर तो दो। ओ बेटियां बचाने वालों अब अवसर मत चूको तुम, स्वर्ग धरा पर ले आएगी, नारी को अवसर तो दो। हर रिश्ते में जो मिठास है ऊपर से नमकीन लगेगी, हुस्न अगर देखोगे तो केवल हसीन लगेगी। भाभी चाची बुआ पड़ोसन सिर्फ स्नेह के रूप है सारे, आत्मीयता से आकोगे तो हर बहना सालीन लगेगी, हर बहना सालीन लगेगी। वह निश्चित देवी है पर मंदिर में उसको बंद न करो, उसका भी अस्तित्व अलग है, कहीं कहीं स्वच्छंद करो। घर को स्वर्ग बना देगी, उसके हाथों में जादू है, उसको उसका हक सौंपो, जीवन भर का काबू है। नारी के हाथों में जब जब शासन आता है, रहतियां हैं बेटियां सुरक्षित, रावण भी थर्राता है। लक्ष्मी बाई, दुर्गावती, अवंती बाई याद करो, साक्षात यमराज भी नतमस्तक हो जाता है। नारी को नारी रहने दो, नारा उसे बनाओ मत,
पहले से जो चांद है उसे सितारा बनाओ मत, बस नुमाइशी चीज बनाकर करो न उसका अवमूल्यन। वह भंडार गुणों का है, भंडारा उसे बनाओ मत, भंडारा उसे बनाओ मत। बहुत अच्छे कवि महोदय जी, आपकी कवि बहुत ही दिलचस्प और दिल को छू लेने वाली है। लोग अगर देश का अगर समझ जाए इस संदेश को तो नारी का सम्मान जगह जगह होगा, कहीं अपमान नहीं होगा। तो आपकी कवि तो बहुत ज़बरदस्त है। ये हमारी न्यूज़ चैनल के माध्यम से आपका कवि पूरा देश में, कविता देश में पहुँचे। मैं तो सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा पत्रकार जी कि नारियों का उचित सम्मान दीजिए। नारियों को हम सही सम्मान नहीं दे पाते, सिर्फ सम्मान की बात करते हैं। किसी को पूजा करने की ज़रूरत नहीं है, किसी को मंदिर में धरने की ज़रूरत नहीं है। अगर सही मायने में नारी का सम्मान जिस तरह से हमारे गीता और रामायण से लेकर हमारे बड़े बड़े ग्रंथों में हुआ है, अगर वो सम्मान हम देना चालू कर दें तो मैं सच कहता हूँ कि छत्तीसगढ़ नहीं पूरे भारत में हम एक दिन विश्व गुरु बनेंगे, क्योंकि हमारे पास जो संस्कृति है वो किसी के पास भी नहीं। अगला सवाल फील्ड से हटके, आप जनपद सदस्य हैं जी, आप बीजेपी से संबंधित हैं, शासन कांग्रेस की है, तो किस तरीके से अड़चन आती है, कठिनाइयाँ क्या आती है आम जनता की समस्याओं को लेकर, या फिर कोई विकास कार्य करवाना है तब? मैं तो बहुत ही आक्रामक तरीके से ही पेश आता हूं, क्योंकि मेरा मानना है कि हम केवल कमीशन खोरी में लगे रहेंगे, हम कोई काम नहीं करेंगे तो फिर बनने का मतलब क्या है। राजनीति में गलत लोग हैं, बुरे लोग हैं, इस तरह कहने से काम नहीं चलेगा। राजनीति को कौन अच्छा बना सकता है, और उसमें मैं 10-20% भी अगर सुधार ला दूं तो मैं अपने आप को सक्षम मानता हूं और मैं इस दिशा में हूं। आप यकीन मानिए, मैं जिस गांव में हूं वहां के स्कूल, वहां की पढ़ाई, वहां की लिखाई आप देखने के लिए आइए 2 साल और 3 साल के बाद। और मैं अभी भी स्मार्ट स्कूल के लिए लोगों को पैसा देना चालू कर दिया है और हम एक अच्छा स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं। गांव के लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं, महिलाओं को प्रोत्साहित कर रहे हैं। नशा के लिए हम शपथ करवा रहे हैं कि हमको नशा नहीं करना है, और हम सरकार के साथ तो आक्रामक लड़ाई अभी नहीं लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा ये सोचना है कि शराबबंदी पूरी तरह से लागू होना चाहिए, क्योंकि छत्तीसगढ़ में लोग पैसा कमा रहे हैं, 200-400 रुपये डेली कमाते हैं, लेकिन 200-300 रुपया हर रोज तो भट्टी में जा रहा है। वो आदमी क्या 100 रुपया में अपने गरीबी को दूर करेगा, और वो 100 रुपया में क्या अपने बच्चों को पालेगा पोसेगा और शिक्षा के लिए वो जागृत होगा। देखिए, मैं तो सभी जनप्रतिनिधियों को एक पंच से लेकर मैं आदरणीय मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक कहना चाहूँगा, और अच्छी अच्छी योजना तो ला रहे हैं, लेकिन योजना का सही क्रियान्वयन होना चाहिए, और जनप्रतिनिधि को अपने छोटे मोटे लालच को छोड़कर ये सही तरीके से काम हो पा रहे हैं कि नहीं गांव में उसको देखना चाहिए। और अगर सही जनप्रतिनिधि है और अगर हम सभी लोग मिलकर देखेंगे तो मैं ज़रूर कह सकता हूं कि भारत में एक दिन महिलाओं का सही में सम्मान बढ़ेगा, और पुरुषों के समकक्ष जो हम केवल डायलॉग में और केवल हम वादे के रूप में कह रहे हैं, सम्मान के रूप में, वो आपको यथार्थ में दिखना चालू हो जाएगा। द न्यूज़ के खास टॉक शो में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम नए शख्स से बातचीत करेंगे, जानेंगे उनके बारे में। तब तक लिए नमस्कार। नमस्कार।